वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 13 की प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में असल में वो कहता है कि पे बैक पीरियड जो है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, उसमें ख़राबियाँ क्या हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो है प्रॉब्लम नंबर 2 के दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि एक वो जो कैश फ्लो होते हैं उसको टोटली इग्नोर कर देता है जो कि एक्सपायरेशन पीरियड के बाद हो रही होती हैं। मतलब कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 9000 थी, तो जहाँ पे हमारी 9000 इनफ्लो पूरा हो जाएगा उसके बाद जो हमारी कैश फ्लोस होंगी वो उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सेकंड जो है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है, ठीक है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। मिसाल के तौर पर भाई अगले साल तक इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है, तो आज जो वैल्यू थी मनी की फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 है, तो साल के बाद जब इन्फ्लेशन आ जाएगी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, एक्चुअली। बट पे बैक पीरियड के मुताबिक उसकी वैल्यू साल बाद भी वही रहेगी जो कि आज है, सही है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे जो कि मैंने लिख भी दिए हैं तो और आपको समझा भी दिए हैं। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। क्या भी प्रॉब्लम 3 में आगे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें उसने 4 प्लान्स दिए हैं और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सब में हमने वही फाइंड करना है। इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है सब में। पहले में वो कहता है कि 1000 इन्वेस्ट करें तो 10 ईयर्स के एंड पे 2000 मिलेगा और इंटरनल रेट ही बताना है। दूसरे में कहता है कि 1000 इन्वेस्ट करें और 500 एट द एंड ऑफ ईच ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर, हर साल के एंड पे मिलेगा, ठीक है, ये एन्युटी बन जाएगी। और थर्ड में जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स मिलेंगी साल के एंड्स पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1000 की ही है। और फोर्थ में जो है वो 1000 इन्वेस्ट करने पे $130 फॉर एवर मिलते रहेंगे, तो उसमें भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूलाज यूज़ किए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी इन तमाम पार्ट्स में वही फार्मूला हम यूज़ करके तो अमाउंट्स निकालेंगे। अच्छा, पार्ट ए जो है इसमें हम सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एन्युटी में सिंगल अमाउंट सिंगल अमाउंट का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड पे एक दफ़ा ही हमें अमाउंट मिलती है, ठीक है, और किसी मतलब पीरियड के बेस पे हमें आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट नहीं मिलती। उसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i होल पावर n, सही है। फ्यूचर वैल्यूज़ ने हमें बताई थी कि 2000 मिलेगा, तो वहाँ पे 2000 पुट कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू की जगह हम 1000 पुट कर देंगे और हमने फाइंड जो है वो आई करना है, ठीक है। एंड उसने हमें बताया हुआ था कि 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हमें 2000 मिल रहा था। फार्मूले में चीज़ें पुट करेंगे, सही है। अब यहाँ पे ये जो 1 + i होल पावर 10 है ये 2000 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये जब उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, और 1000 जब इधर आएगा तो 2000 डिवाइडेड बाई 1000 इज़ इक्वल टू 1 + i होल पावर 10 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ज़रा सा शार्ट कर दी है, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 1 + i होल पावर 10 इज़ इक्वल टू 2 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसमें एक स्टेप और आ सकता था, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी फाइनल। फिर आगे इसको सॉल्व करने का जो आसान मेथड है वो ये कि हमने फाइंड करना है i, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हमने अकेला करना होता है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों तरफ 1/10 पावर ले लेते हैं, उससे क्या होगा कि इसकी पावर ये वाली ख़त्म हो जाएगी और 1 + i जो है वो मतलब पावर से निकल जाएगा, और 2 की पावर 1/10 ले लेंगे, सही है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। तो 1 + i की पावर 1 उसको हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, 2 की पावर 1/10 हम जब लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1.0717, सही है। अब हमने फाइंड करना है i, तो इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, तो इस 1 को जो प्लस में है उधर आके वो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से जब माइनस होगा तो आई आ जाएगा 0.0717, सही है। तो फिर इसको हम जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो ये एक लाजमी याद रखिएगा, परसेंटेज में ये वाला पॉइंट 2 डिजिट्स इस तरफ चल जाता है, ठीक है। तो जब 2 डिजिट्स इस तरफ चलेगा तो 7.17% बन जाएगा आई। तो ये हमारा पार्ट ए हो गया जिसमें सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। सेकेंड पार्ट बी जो था, बी में अब एन्युटी थी क्योंकि हर ईयर के एंड पे हमें 500 मिल रहे थे, ठीक है। जब स्पेसिफिक अमाउंट हर पीरियड के एंड पे मिल रही हो तो वो स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ होता है एन्युटी का, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू
फाइंड करने का एनविटी का जो फार्मूला है वो है r इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर n डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। n नंबर ऑफ़ ईयर्स है, पी वी प्रेजेंट वैल्यू r जो स्पेसिफिक अमाउंट जो हमें हर पीरियड के एंड पे मिलेगी। तो इसमें अब क्या है कि हम इसको इस मेथड से या मैथमेटिकल ऑपरेशंस से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आई दो जगह पे आया है, तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी। इसका जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं IRR, इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम चेक करते हैं डिफरेंट परसेंटेजेस लेके अमाउंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले लेट किया i इज़ इक्वल टू 23, ठीक है। तो 23 या क्योंकि एक स्पेसिफाइड फॉर्म में मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हालांकि प्रैक्टिस में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही फॉर्म होगी, इसके पीछे काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो इसकी जो बेस है वो ये है कि हमने दो परसेंटेजेस ऐसी लेनी होती है कि एक के जो आंसर आएगा इस फार्मूले में पुट करने से वो एक्चुअल अमाउंट से बड़ा हो और दूसरा एक्चुअल अमाउंट से छोटा हो, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो जितना कम होगा हमारा आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा, सही है। तो यहाँ पे इसने पहले लेट किया 23%, ठीक है। इस साइड को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इस साइड को हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई की जगह 23% 0.23 रखा है, उससे अमाउंट जो हमारे पास आई है 1006 आई है, जो कि 1000 से बड़ी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो परसेंटेज रखेंगे वो रखेंगे जिससे अमाउंट 1000 से छोटी आए, ठीक है। और ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि ये दोनों परसेंटेजेस आपस में कंसेक्टिव हों, ठीक है। तो अब सेकंड जो है उसने वो 24% रखी है, तो 0.23 की जगह अब हमने पुट किया है 0.24, सही है। तो 0.24 को पुट करने से इस चीज़ को जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारी अमाउंट आई है 991, जो कि 1000 से छोटी है। अब आगे नेक्स्ट आएगा इंटरपोलेशन का फार्मूला। ये इंटरपोलेशन का फार्मूला है, ठीक है। इसमें हाई माइनस लो, ठीक है, एच और एल से हमने शो किया है। हाई का मतलब जो बड़ी परसेंटेज थी और लो का मतलब छोटी परसेंटेज, सही है। इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एल IRR हो रहा है, ठीक है, फार्मूला है ये इसका। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एक्स, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है कि पहले हम लो वाली में से IRR को माइनस करते हैं, ठीक है, फिर हम डिवाइड करते हैं उसको लो वाली में से हाई वाली को माइनस करके और मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के डिफरेंस से, तो हमारे पास एक्स आ जाता है, ठीक है। लो के सामने हमने लो वाली वैल्यू लिखी थी, हाई के सामने हाई वाली, तो ये हमारे पास एक्स आ गया। फिर डिस्काउंट रेट फाइंड करने का मेथड जो है वो L प्लस एक्स होता है। L जो है वो लो वाला डिस्काउंट रेट था, प्लस इसमें एक्स ऐड कर देंगे तो हमारी अमाउंट ये बन जाएगी। फिर इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 23.4% आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट सी है, ठीक है। सी पार्ट में वो हर ईयर के एंड पे अलग अलग अमाउंट्स पे कर रहा था, ठीक है, क्योंकि जब अलग अलग अमाउंट्स पे हों तो हम उसके ऊपर एन्युटी वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, टेबल वाला। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर के एंड पे जो अमाउंट मिली है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 1, फिर सेकेंड ईयर के एंड पे जो मिली है उसका स्केयर, थर्ड ईयर के एंड पे जो मिली है फिर 1 प्लस आई का क्यूब, ठीक है, दरमियान में सबका प्लस आएगा। तो जब हमने अमाउंट्स डाली हैं तो इसमें दोबारा आई आ गया, और जो हम सिंपली मैथ की कैलकुलेशन से फाइंड नहीं कर सकते, तो दोबारा हम IRR का सहारा लेंगे, ठीक है। IRR जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुख्तलिफ हम परसेंटेजेस लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, और जो करीब तरीन आती हैं दो, एक बड़ी और एक छोटी, हम वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इसलिए शो नहीं की क्योंकि एक बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाती थी और आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो हमारे पास दो आई थी मैंने सिर्फ वही यहाँ पे यूज़ करके तो सॉल्व की हैं, ठीक है। एक लेट मैंने की 33%, ठीक है। 33% को जब मैं इस फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी 1002.1 आ जाएगी, ठीक है। 33% आई की इक्वल रखेंगे और आई की जगह 0.33 हम पुट करेंगे। सेकंड जो मैं ले रहा हूँ वो 34% है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने यूज़ 34% ही की है, ठीक है। फार्मूले में 34% यूज़ करके देखते हैं सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर क्या आएगा। तो अगर हम देखें तो 33 से जो हमारी वैल्यू आई थी वो 1000 से बड़ी थी, 1002 पॉइंट समथिंग था, और 34 से हमारी 1000 से अमाउंट जो है वो लेस आई है, ठीक है। यही हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है, और दो कंसेक्टिव नंबर्स भी हैं 33 और 4, सही है। तो इसको फिर हम IRR के फार्मूले में पुट करते हैं, हाई माइनस लो, ठीक है, एक्स, फिर लो वाला पहले ऊपर रखना है,
नीचे हाई वाला रखना है और दरमियान में IRR आएगा। सही है, तो लो वाली अमाउंट लिख ली, हाई वाली अमाउंट लिख ली, और IRR जो हमारी एक्चुअल अमाउंट जो हमारी चाहिए होती है वो लिखते हैं। सही है, तो फिर हम एक्स फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करते हैं कि फ़र्स्ट में से IRR को माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय फर्स्ट में से ही जो लो वाले में से ही हाई वाली जो वैल्यू आती है उसको माइनस करके जो डिफरेंस आता है उसको डिवाइड के नीचे रखते हैं, और मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 0.34 में से 0.33 माइनस करेंगे तो 0.01 ही आएगा। ठीक है, इन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 0.0019। सही है, आई फिर फाइंड करने का जो तरीका है वो है L प्लस एक्स। L जो है वो लो डिस्काउंट रेट है, लो डिस्काउंट रेट हमारे पास 0.33 था, प्लस x की अमाउंट जो हमारे पास निकली है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.3319 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में जब लिखेंगे 33.19%, ये हमारा सी पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डी है। अब डी पार्ट में एक चीज़ थी जो मुख्तलिफ थी बाकियों से। ठीक है, वो ये थी कि वहाँ पे जो $130 मिल रहे थे वो फॉर एवर मिल रहे थे, मतलब हर साल के एंड पे मिलते ही जाएंगे। ठीक है, उसके जो टाइम पीरियड है वो उसने स्पेसिफाई किया ही नहीं था। तो वह ऐसी चीज़ जगहों पे जब आई फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आर जहाँ पे हमारे पास $130 था जो कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए मिल रहा था, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1000 थी, तो 130 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा 0.13 या 13%। ठीक है, तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन 3 आज मुकम्मल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है। अच्छा, क्वेश्चन 4 जो है इसमें दो प्लान्स दिए गए हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट ए में हमें आज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 2000 की, -2000 का यही मतलब है। ठीक है, और हमें जो अर्निंग्स होंगी वो फर्स्ट ईयर के एंड पे 1000 और सेकंड थर्ड फोर्थ साहब के आखिर में 1000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रोजेक्ट जो है उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट हमें आज 2000 की करनी पड़ेगी और 4 ईयर्स के एंड पे हमें 6000 मिलेगा। सही है, तो उसने कहा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताएं और प्रेजेंट वैल्यू बताएं 0, 5, 10, 20, 30, 35 पे। नेक्स्ट उसका ग्राफ बी बनाएं और ये भी बताएं कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया है। तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, इसमें पहले हम प्रोजेक्ट ए को देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ए में फ़र्स्ट जो उसने कहा था कि मतलब इसमें फ़र्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1000 रुपीज़ अमाउंट सेम है हर ईयर के एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली एनविटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर एन डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो इसी तरह से फिर आई हमने फाइंड करना है तो IRR को ही यूज़ करेंगे। सही है, तो IRR में पहले मैंने जो रखी है वो 34% थी। ठीक है, 0.34 आई की जगह पुट की है, सिंप्लीफाई की है, तो मेरी जो अमाउंट आई है वो 2028.95। ठीक है, जो कि 2000 से बड़ी है। तो नेक्स्ट मैंने जब 35% रखा है तो 0.35 आई की जगह आ गया। ठीक है, फिर दोबारा जब सिंप्लीफाई किया तो 1996.95 आ गई है। ठीक है, तो ये दो कंसेक्टिव नंबर्स भी थे और एक को सिंप्लीफाई करने से अमाउंट 2000 से बड़ी और दूसरे के सिंप्लीफाई करने से 2000 से छोटी आ रही थी। ठीक है, तो फिर IRR वाला फार्मूला सिंपली हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हाई माइनस लो इनटू ये वाला। तो नेक्स्ट हम x ऐसे ही फाइंड करेंगे, 0.0090 आ जाएगा। आई का फार्मूला जैसे कि मैंने बताया था L प्लस एक्स हो जाएगा। तो लो है जो हमारा डिस्काउंट रेट है वो 0.34 है, उसमें ये x ऐड कर देंगे तो हमारा जो डिस्काउंट रेट बन जाएगा वो 34.90% बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ए था। नेक्स्ट बी पार्ट में वो कह रहा था 0, 5, 10, 20, 30 वगैरह पे जो है आप परसेंटेजेस मतलब डिस्काउंट रेट्स रख के तो आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अब पीछे वाली जो प्रेजेंट वैल्यू थी उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब 0% पे डिस्काउंट रेट की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है सारा 0 कर देगा इसको, क्योंकि नीचे इसके 0 है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो उसने हमें मालूम करने का कहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी 0 थी तो इन्वेस्टमेंट 2000 थी, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 2000 होगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट्स जो
यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि -2000 आना चाहिए था, मैंने सिर्फ 2000 लिखा है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से हम इसको माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, तो इसकी 0% पे प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो 2000 ही होगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट 5% पे हम देखते हैं। 5% पे आई की जगह 0.05 रख लेंगे, उसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू 3546 आ जाएगी, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए इसमें से हम 2000 को माइनस कर देंगे। अब 2000 हमारी क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, हर परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट हमारी सेम है, तो अमाउंट्स इस वजह से नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे 1546 आ गई। थर्ड में फिर 10% पे हमने रखा है, तो सेम मेथड फॉलो करके तो हमारी अमाउंट्स निकल आई, ठीक है। फिर 20 और फिर 30% पे। अब नेक्स्ट उसने हमें कहा था कि इसका ग्राफ भी प्लॉट करें, ठीक है। तो ग्राफ में मैंने जो है एक्स एक्सिस पे डिस्काउंट रेट और वाई एक्सिस पे अमाउंट को रखा है, ठीक है। और अपनी तरतीब के मुताबिक इन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, क्योंकि मेरी हाईएस्ट अमाउंट जो थी वो 2000 थी और लोएस्ट 160 आई थिंक कुछ थी, तो उसके मुताबिक मैंने ये सिंप्लीफाई किए और इसी तरह से परसेंटेजेस मैंने इस तरफ रख ली, ठीक है। फिर जब मैंने ग्राफ बनाया है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बी है क्वेश्चन 4 का। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे जो हमने प्रोजेक्ट ए में की है, और वो वहाँ से ही प्रोजेक्ट बी सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट बी में एक जो चीज़ थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट ए में एन्युटी वाला फार्मूला लगता है, प्रोजेक्ट बी में सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर के एंड पे हमें एक दफ़ा ही 6000 मिल रहा है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे हमें अमाउंट नहीं मिल रही, तो मैंने सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ किया और आई फाइंड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरह से 0, 5, 10, 20, 30 इसका भी इसी तरह से करेंगे और साथ में ग्राफ भी हम बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।